लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x by x के पावर में 1 by x square इज इक्वल टू p गिवन है। देन फाइंड क्या करना है, 96 log p base e इज इक्वल टू क्या होगा। तो आपको पता होगा कि अगर x टेंड्स टू 0 लिमिट में पुट करूंगा तो यहां पे tan x by x यानी 1 होता है, और x टेंड्स टू 0 यहां पुट करूंगा तो 1 by 0 यानी इनफाइनाइट। तो यहां पे फॉर्मेट बन गया 1 टू द पावर इनफाइनाइट, 1 टू द पावर इनफाइनाइट फॉर्म बनता है। तब क्या करना होता है, आपको पता है लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x के पावर में g ऑफ x, अगर ऐसा कुछ स्टेप गिवन है तो आपको g ऑफ x जो है पावर में वो आगे आ जाएगा एंड f ऑफ x में से एक माइनस हो जाएगा। बस वही मेथड यहां पे यूज करना है कि अगर ऐसा 1 टू द पावर इनफाइनाइट बन रहा है यहां पे, तो हम क्या करेंगे, बेस में ही लेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 बेस में ही लेंगे। ये जो पावर में था 1 by x स्क्वायर वो आगे आ गया 1 by x स्क्वायर, एंड tan x by x माइनस 1 यानी f ऑफ x माइनस 1, ये f ऑफ x था, f ऑफ x माइनस 1 इज इक्वल टू p गिवन था। बस यहां पे लिमिट x टेंड्स टू 0 बेस में ही है, ये tan x एलसीएम ले लेंगे, tan x माइनस x डिनोमिनेटर में x, वो x यहां से x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लिकेशन में जाएगा तो x क्यूब बनेगा इज इक्वल टू p। देन अभी भी अगर x टेंड्स टू 0 पुट करेंगे तो क्या होगा, 0 by 0 ही होगा, यहां पे 0 by 0 बन रहा है, सो हमें फिर से उसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर x। ये क्यों किया, लापिटल रूल्स, एल हॉस्पिटल रूल के हिसाब से हमने tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x किया, x का डिफरेंशिएशन 1 किया, x क्यूब जो है उसका 3x स्क्वायर किया इज इक्वल टू p। फिर से अगर x टेंड्स टू 0 पुट करते हैं तो यहां पे sec 0 1 माइनस 1 0 एंड यहां पर भी 0, यानी फिर से 0 by 0 बन गया। तो यहां और एक बार लापिटल रूल लगाना पड़ेगा। sec स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन करते हैं 2 sec x एंड sec x का फिर से यानी sec x into tan x, 1 का डिफरेंशिएशन 0 होता है, डिनोमिनेटर में 3x स्क्वायर गिवन है तो 2 आगे आ जाएगा 6x हो जाएगा। यहां पे x टेंड्स टू 0 पुट करने जाओगे तो आपको समझ में आएगा 2 एज इट इज है, sec x है, वहां पे 0 पुट किया तो 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, ये जो tan x अपॉन x है, ये tan x अपॉन x है वो तो 1 हो जाएगा क्योंकि यहां x टेंड्स टू 0 फॉर्मूला है, डिनोमिनेटर में 6 गिवन है। तो यहां हम क्या करेंगे, 2 3 जा 6 यानी e की पावर में क्या बना, e की पावर में 1 by 3, जो p की वैल्यू बन गई, p की वैल्यू कितनी आ गई, e के पावर में 1 by 3, तो वो हमें यहां पुट कर देनी है, वैल्यू ऑफ p e की पावर में 1 by 3, यहां पे 96 है तो 96 log p की वैल्यू है e के पावर में 1 by 3, बेस में तो e था, अब ये 1 by 3 आगे आ जाएगा तो 96 into 1 by 3 log e बेस e 1 हो जाएगा। यहां पे कितना होगा 32, सो आंसर इज 32।